जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है हमारे द्वारा कराई जा रही क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। इस समय हम सभी ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं छोटी सी क्लास में। आप सभी को बहुत जल्द ही सामान्य हिंदी की क्लास फिर से यानी शुरू से शुरुआत हो रही है 14 जुलाई शाम 6 बजे से। चलिए हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा गया है, किस शिक्षण का यानी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो हमें इन चारों विकल्पों को पढ़ना है, जिनमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो क्या है, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तो हमें ऑप्शन को पढ़ते ही यानी पहले ऑप्शन को ही पढ़ते ही हमें उत्तर मिल गया है कि उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बहुत कड़ा अनुशासन नहीं ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि बच्चे को डराना और धमकाना तो है नहीं, हमें सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, अच्छे से बच्चे पढ़ सके। तो हमारा जो उद्देश्य नहीं है क्या है, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, यानी उस मरीज को कौन सा रोग है। ऑप्शन ए मियादी बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी अनीमिया, ऑप्शन डी बुखार। तो हमारा जो सही आंसर क्या है, अनीमिया है। क्या कि उस मरीज को अनीमिया है। जब व्यक्ति को अनीमिया हो जाता है तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां अधिक खाने को सलाह डॉक्टर करता है यानी देता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ए ऑप्शन है क्या, सेक कर, उबाल कर, बेल कर। बी ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। सी है सेक कर, तल कर, भून कर। डी है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तो जो हमारा खाना बनाने का यानी पकाने का सही तरीका है वह क्या है कि खाने पकाने का सेक कर, तल कर और भून कर। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही है, सेक कर, तल कर और भून कर। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा सही होगा वह होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ है एक, इसका नाम है रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, यानी रेगिस्तान ओक जो पेड़ होता है वह पेड़ हमें जितना ऊपर दिखाई देता है उससे अधिक 30 गुना अधिक वह ज़मीन के नीचे होता है, क्योंकि रेगिस्तान होता है। तो जब तक उसे पानी नहीं मिल जाता है नीचे ज़मीन के अंदर तब तक वह नीचे जाता है, उसकी जड़ें जाती रहती है। तो ये रेगिस्तान ओक नाम का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन हमें चुनना है। क्या कि यह नेपाल का भाग है। हाँ, नेपाल का भाग तो है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बी ऑप्शन यह भारत का भाग है। जैसे ही भारत का भाग बोल दिया तुरंत बी ऑप्शन गलत हो गया। सी क्या कह रहा है कि यह तिब्बत का भाग है। नहीं, तिब्बत का भाग नहीं है। डी जम्मू कश्मीर और यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। नहीं, गलत। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी 8,900 मीटर है। देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो इसमें जो चोटी होती है वो
कई प्रकार से दी गई होती हैं। 8,900 भी सही होता है अगर ऑप्शन में है तो, और दूसरा कोई ना हो तो। लेकिन इसकी रियल ऊंचाई जो है क्या है, 8,848 मीटर, या फिर कहीं कहीं 8,850 मीटर भी होती है। यानी कि तीन होंगे, इन तीनों में से एक चुनना होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कांसा यानी ब्रॉन्ज दो मिश्र धातुओं का मिश्रण है। यानी कांसा जो है वह दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है या बनता है। तो ऑप्शन ए क्या है कि तांबा और टिन, ऑप्शन बी तांबा और लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और टिन, ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। तो कांसा किस किस से बनता है, तांबा और टिन से होता है। यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर तक देख सकते हैं। यानी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो हमारी तुलना में, यानी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से होते हैं। पहला है ऑप्शन बाज, कबूतर, तोता। बी ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध। सी ऑप्शन क्या कहता है, फाख्ता, कौवा, मोर। डी ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल। तो हमारा जो बी ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, ये तीनों ही हमारी तुलना में 4 गुना या 4 गुनी दूर तक देख सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बाज होता है वह एक शिकारी पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन ए क्या है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। यानी हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसे पोषक तत्वों के भरपूर जानकारी देने के लिए हम उसे भोजन के कई प्रकार के उदाहरण दें। बी ऑप्शन क्या है कि विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करें। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों को अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर है, उपयुक्त, सबसे सटीक, सबसे अच्छा, वह क्या है, सी ऑप्शन सही हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। अगला ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकास करने में, जीव जंतु संरक्षण कौशलों के विकास में। तो जो शीतल है वह बच्चों को, शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वह होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद हमें बताना है उपयुक्त आंसर। तो क्या है, एक गांव से आया हूँ, यानी एक व्यक्ति है वो कह रहा है एक गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। यानी उस व्यक्ति के गांव में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के लोग हमारे घर धरती से लगभग, यानी वहाँ के जो निवासी होते हैं उस गांव के, उनके घर क्या होते हैं कि धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं।
और कैसे बने होते हैं? इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, यानी किसी गांव के बारे में बताया जा रहा है और यह गांव कहाँ पर पाया जाएगा ये हमें देखना है। असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? असम में हो जाएगा। इस प्रकार के घर असम में बने होते हैं। और एक बात, असम की वर्षा जो होती है, जो वर्षा होती है असम में, वह क्या होती है? 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूप रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दिए गए ऑप्शन ए, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। क्या पूछा गया था? समुचित कार्य नहीं है। ऑप्शन बी है, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन, इन चिन्ह को अंकित कर वाले आरेख बनाना। सी है, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। क्या है? हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? कि पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी 180 डिग्री तक, यानी कि पूरा पीछे घूम जाए, पूरा घुमा सकता है। 180 से भी ज़्यादा, लगभग 360 बोला जाता है, लेकिन 360 तक नहीं, मान लो लगभग 270 तक। तो क्या है? ऑप्शन ए, उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। इन सभी ऑप्शनों में हमें देखते हैं तो उल्लू जो है वह सबसे अधिक गर्दन अपनी घुमा सकता है, यानी आगे की गर्दन को मोड़ के पीछे से भी ज़्यादा घुमा सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वह हमारा क्या है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर और 4 बिंदुओं पर। यह बिंदु कितने बिंदु पर आधारित होती है? यह 6 बिंदु पर आधारित होती है। हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है क्या कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो वह राज्य या कहाँ पर हैं? असम, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल। जो टैपियोका और नारियल होते हैं वह कहाँ उगाए जाते हैं और कहाँ पर अधिक लोग खाते पीते हैं? तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह होगा केरल। क्यों? क्योंकि टैपियोका जो है वह केरल में ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों की जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका, किस चीज़ के जिज्ञासा जागृत करने का? ए है, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। नहीं, अभ्यास देना लिखित कार्य में अधिक नहीं। बी है, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। नहीं। सी ऑप्शन क्या है? गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। हाँ, ये ऑप्शन सही है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा कि गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। यानी काल्पनिक प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों को उस प्रश्न के उत्तर को जानने में जिज्ञासा होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा कराई जा रही क्लासेस पसंद आ रहे हुए। बस आप सभी का सहयोग चाहिए कि आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने राही आदि क्लासेस परिवार को बढ़ाते रहिए लोगों के द्वारा जोड़कर। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।